नमस्कार साथियों सेकंड ग्रेड 2024 वाला जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी पास है। मुश्किल से 45-50 दिन बचे हुए हैं और ऐसे में आपकी जो तैयारियां हैं वो भी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही होंगी। तो आपके दिमाग में एक चीज़ अवश्य चल रही होगी, एक सवाल अवश्य चल रहा होगा कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। इस बार भी पता नहीं सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्या करूं? बहुत तैयारी कर रहा हूं, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा? सबकी इतनी आशाएं लगी हुई हैं, घर वालों की और भी जो रिलेटिव हैं उनकी या दोस्तों की। तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो सब लोग क्या कहेंगे कि इतनी मेहनत की, या फिर वैसे ही जाकर टाइम पास किया, या फिर मैं बाहर रह रहा हूँ, जयपुर रह रहा हूँ या और भी कहीं रह रहा हूँ, तो क्या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा? इसमें आपके बहुत सारी जो चीज़ें हैं इस समय दिमाग में चल रही होंगी। चलिए आपके इस डाउट को मैं क्लियर कर देता हूँ कि आपका इस बार सिलेक्शन होने वाला है अथवा नहीं। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं रिंकू वरिष्ठ अध्यापक अपने अनुभव आपको यहाँ पर शेयर करता रहता हूँ। चलिए साथियों, देखिए आपकी तैयारी कैसी चल रही है, इसका आप पता कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए सीधा-सा तरीका ये है कि यदि देखो एग्ज़ाम बिल्कुल पास में है और जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं और सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, बहुत सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये समय बहुत ज़्यादा जो है वो महत्वपूर्ण है। इतनी वो इस समय इतनी तैयारी में लगे हुए हैं कि उनको 1 मिनट भी ख़राब करना मतलब बहुत बड़ा जो है अगर उनका 1 भी मिनट ख़राब हो जाता है तो वो उसको बहुत ऐसा लेकर चलते हैं कि मान लो क्या हो गया, आज तो बहुत बड़ा काम हो गया, आज तो मतलब अ, हमारा ये समय ख़राब कैसे हो गया, इसकी भरपाई हम कैसे करेंगे? तो वो सारी चीज़ें हैं। यदि आपके दिमाग में भी ये चीज़ चलती हैं तो आप सिलेक्शन के काफ़ी पास हैं। दूसरी चीज़, यदि आपके अंदर ये फीलिंग आ रही है कि इस बार सिलेक्शन होके रहेगा। जी हाँ साथियों, ये फीलिंग आती है। मैंने भी जब तैयारी की थी तो एग्ज़ाम से लगभग 1 से डेढ़ महीने पहले ही, हालाँकि मैं पहले से भी ये श्योर था कि इस बार सिलेक्शन लूँगा, क्योंकि मुझे अपने ऊपर विश्वास था। पिछली भर्ती में पॉइंटों से रहने के बाद मैंने इस बार पूरी जी-जान झोंक दी थी। लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम पास आया तो मैं ये श्योर था कि इस बार सिलेक्शन होगा, और इसका सिर्फ़ और सिर्फ़ कारण था तैयारी। मेरी तैयारी जो थी उस आधार पर मैं ये कह सकता था कि इस बार अपना सिलेक्शन श्योर है, कोई सिलेक्शन को रोक नहीं सकता, मुझे इस पर पूरा विश्वास था। तो क्या आपके अंदर ये फीलिंग आ रही है? और अगर हाँ, यदि आपके अंदर भी ये फीलिंग आ रही है कि इस बार सिलेक्शन 100% होगा, इसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं है, तो साथियों सिलेक्शन आपका 100% होगा, कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है? क्योंकि ये फीलिंग तभी आती है जब आपकी तैयारी ज़बरदस्त हो, आपने सिलेबस को कई बार रिवीजन कर लिया हो। अगली चीज़, मान लो फीलिंग भी नहीं आ रही है और आपने तैयारी भी अच्छी की है, तो इसके पीछे एक कारण है कि आप पिछली कई भर्तियों में लगातार असफल रहे हो, और इस बार भी आपको लगता है पता नहीं इस बार भी होगा या नहीं होगा, तैयारी पहले भी खूब की थी, इस बार भी खूब कर रहे हैं, लेकिन होगा या नहीं होगा, तो ये चीज़ भी आपके दिमाग में चल रही होगी। तो साथियों, पिछली भर्तियों से आपने सबक लिया होगा कि कहाँ गलतियाँ हुई और इस बार हमको क्या गलतियाँ नहीं करनी है। बस इस चीज़ पर आपको थोड़ा-सा ध्यान देना है। सिलेक्शन जो सिलेक्शन लेते हैं और जिनका सिलेक्शन नहीं होता है, उनमें एक बहुत बड़ा डिफरेंट जो होता है ना, बहुत बड़ा जो अंतर होता है, वो ये होता है साथियों कि कॉन्फिडेंस। जिनका सिलेक्शन हुआ है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो था, वो बहुत हाई था, और जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया किसी भी कारण से, तो उसमें महत्वपूर्ण कारण यही था कि एग्ज़ाम हॉल में उनका जो कॉन्फिडेंस था ना, वो गड़बड़ा गया था, और इसी कारण वो जानते-बूझते कुछ क्वेश्चनों को, भाई कुछ नंबरों से रहे होंगे वो अच्छी तैयारी करने वाले, तो कुछ क्वेश्चनों को जानते-बूझते गलत कराए। एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर कह सकते हो, या कुछ एक्स्ट्रा दबाव उनके ऊपर, कुछ भी हो सकता है, कोई मानसिक तनाव, या फिर ज़्यादा उस प्रश्न को अच्छे से नहीं पढ़ पाए, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो इसी कारण वो उस प्रश्न को सही से नहीं पढ़ पाए और अटेम्प्ट अच्छे से नहीं कर पाने के कारण सही और सरल क्वेश्चन को भी वो गलत कराए। तो इसीलिए वो आज जो है वो सिलेक्शन नहीं ले पाए। तो साथियों, बस पुरानी गलतियों से भी आपको सबक लेना है। तैयारी अगर आपकी ज़बरदस्त है तो निश्चित तौर पर इस समय आपके अंदर एक फीलिंग अवश्य आ रही होगी कि अपना सिलेक्शन होगा। बस मन में डाउट ज़रूर होगा कि यार फीलिंग तो आ रही है, लेकिन पता नहीं इस बार भी अगर किस्मत ख़राब रही तो। साथियों, किस्मत इंसान
खुद लिखता है। पहले मैं भी ये समझता था कि अपनी किस्मत में नहीं है, खूब मेहनत करता हूँ लेकिन बार बार जो है वो असफलता हाथ लगती है। तो साथियों, किस्मत जो है वो इंसान खुद लिखता है, मैंने ये खुद अनुभव किया है। अगर आपने तैयारी वास्तव में ही शानदार की है, वास्तव में ही आपने दिन रात एक किया है, मेहनत की है, तो आपकी मेहनत जो है वो बेकार नहीं जाएगी, व्यर्थ में नहीं जाएगी, आपको इसका फल अवश्य मिलेगा। भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, कि तुम्हारा सिर्फ कर्म पर ही अधिकार है, फल पर नहीं। इसलिए फल की इच्छा मत करो, सिर्फ कर्म किए जाओ। तो आपको सिर्फ कर्म करना है। इस समय सिर्फ और सिर्फ आपको ये देखना है कि कितनी बार हम इस सिलेबस को और निकाल पाते हैं। ठीक है, अपने टाइम को बढ़ाना होगा, अपनी स्पीड को बढ़ाना होगा और अधिकाधिक एमसीक्यू जो है वो आपको सॉल्व करने होंगे, मॉडल पेपर सॉल्व करने होंगे। ये वही समय है जब आप एमसीक्यू और मॉडल पेपरों को निकालें। इससे क्या होगा, आपका जो जो है कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो हाई होगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, तो निश्चित तौर पर एग्ज़ाम हॉल में इसका बहुत बड़ा फ़ायदा आपको मिलेगा। तो साथियों, बस यही आपको बताना था कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, अपने आप से पूछिए। वो स्वयं ही आपकी अंतरात्मा ये जवाब दे देगी कि आपका सिलेक्शन इस बार होगा या नहीं होगा। अगर आपकी अंतरात्मा ये कहती है कि इस बार भी सिलेक्शन नहीं होगा, तो निश्चित तौर पर आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो है, उसको बढ़ाओ। अभी भी समय है, आप कर सकते हो। अपने ऊपर विश्वास रखो, निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन होगा। बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।